अखिलेश यादव को एक जांच में दोषी पाया गया है, ऐसा योगी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है। दोषियों को दंडित किया जाएगा, ऐसा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है। इस कथित अपराध की वजह से अखिलेश यादव को बड़ा फायदा होगा, उनकी पार्टी को एक तरफा वोट मिलेंगे और वो विजेता बनेंगे, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का दावा है ना ये दिलचस्प बात कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए उन्हें बड़ा चुनावी फायदा हो सकता है, जिस अपराध को वो कई बार दोहरा कर देश के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है मामला। दरअसल अखिलेश यादव पर आरोप है कि चकबंदी लेखपाल के पदों पर उन्होंने ओबीसी वर्ग को ज़्यादा नौकरी दे दी, यानी 1000 से ज़्यादा ओबीसी एप्लीकेंट्स को सामान्य वर्ग में नौकरी दे दी। यूपी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि इस पर योगी आदित्यनाथ ने आपत्ति दर्ज की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसे गड़बड़ी और दंडनीय अपराध बताया है। उस योगी आदित्यनाथ ने जिसके द्वारा जारी की गई नई वैकेंसी में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण ही खत्म कर दिया गया है। गौर करें, अखिलेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों को ज़्यादा नौकरियां दे दी और योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग का आरक्षण ही खत्म कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो पिछड़ों को नौकरी ना देने वाले योगी ने पिछड़ों को ज़्यादा नौकरी देने वाले अखिलेश को दोषी माना है। यही राजनीति है, यही जातिवाद है, यही सामाजिक न्याय और राम राज्य के बीच का अंतर है। मामले को विस्तार से समझें। सपा शासनकाल में 2831 पदों पर चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई थी। किसी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एपीसी जांच के मुताबिक अनारक्षित वर्ग में 1000 पदों पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती कर दी गई। दावा करने वाले अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमर उजाला जैसे अखबार, इन तीनों की सोच में देखिए कितनी समानता है। तीनों इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में मान रहे हैं। मतलब सामान्य वर्ग में ओबीसी को नौकरी देना इनके लिए दंडनीय अपराध है, जबकि आरक्षण के मूल उद्देश्य के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सामान्य वर्ग का मतलब सवर्ण वर्ग नहीं होता है। सामान्य वर्ग का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल कैटेगरी। आरक्षित वर्ग अपने कोटे की सीटों के बाहर भी सामान्य वर्ग की सीटों पर उतनी ही दावेदारी रखता है जितना अनारक्षित वर्ग। अखिलेश यादव पर पिछड़ों की तरफदारी करने का आरोप लगा, जिसकी जांच हुई और आरोप के मुताबिक ये सही भी पाया गया है। अब उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। मतलब संविधान सम्मत सामाजिक न्याय करने के खातिर अखिलेश यादव को दंडित किया जा सकता है। दूसरी तरफ संविधान पर हमला करने वाले, आरक्षण की मूल भावना को ठेस पहुंचाने वाले, ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने वाले योगी आदित्यनाथ पर कोई केस नहीं किया गया है। योगी ने 1364 पदों के लिए चकबंदी लेखपाल की नई भर्ती शुरू की, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 1002 पद और एससी वर्ग के लिए 362 पद रखे, मगर ओबीसी वर्ग के लिए कोई भी आरक्षित पद नहीं रखा। मतलब अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय का जो कथित अपराध किया है, उसके दंड स्वरूप योगी आदित्यनाथ अब सामाजिक अन्याय करेंगे, भाई मामला बराबर करेंगे। मतलब सपा राज में पिछड़ों को दी जा रही नौकरी को अपराध मानकर योगी के राम राज्य में ओबीसी के लिए कोई नौकरी ही नहीं निकाली गई है। अब सभी को सामान्य वर्ग में फाइट करनी पड़ेगी। और अभी तक योगी आदित्यनाथ की नियुक्तियों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अनारक्षित वर्ग का मतलब होता है सवर्ण, यानी योगी राज में अनारक्षित वर्ग में सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्तियां होती हैं। यहाँ तक कि ओवरऑल नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग को नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अखिलेश यादव पर जो आरोप लगा है उसकी पड़ताल करते हैं। अगर सच में उन्होंने सामान्य वर्ग के 1000 पदों पर ओबीसी की नियुक्तियां कर दी तो देखते हैं क्या किसी के साथ अन्याय हुआ है। लगभग 2800 पदों पर नियुक्तियां हुई और ओबीसी वर्ग के लोगों को लगभग 1700 पद मिल गए, यानी कुल पदों का लगभग 60% ओबीसी वर्ग के खाते में चला गया। गौरतलब है कि अनुमान के मुताबिक यूपी में ओबीसी वर्ग की आबादी भी लगभग 60% ही है। यानी अखिलेश यादव पर जो आरोप लगा है वही तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है। वो तो जगह जगह मंचों पर यही कहते रहते हैं कि सबको आबादी के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आधे से ज़्यादा आबादी यानी पिछड़े की आबादी को आधे से ज़्यादा पदों पर नियुक्त कर दिया गया। मीडिया, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के आरोपों को दरकिनार करके देखें तो ये सामाजिक न्याय की एक बेहतरीन पहल लगती है, लेकिन इसे अपराध मानकर दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। हम पड़ताल करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें उन्होंने कितना न्याय किया है।
उन्होंने 1364 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसमें 1002 पद सामान्य श्रेणी के लिए और 362 पद एससी श्रेणी के लिए रखा है। उन्होंने ओबीसी के लिए कोई आरक्षित पद नहीं छोड़ा है। यानी प्रदेश के आधे से ज़्यादा आबादी जो पिछड़ों की है उसके लिए आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई। अब ओबीसी वर्ग के लोगों के पास नौकरी पाने का एकमात्र विकल्प बचता है कि वो सामान्य श्रेणी में क्वालिफाई करें। लेकिन योगी राज में हुई नियुक्तियों का रिकॉर्ड बताता है कि सामान्य वर्ग की श्रेणी में आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। कहीं एक दो अपवाद जरूर हो सकते हैं। मामला बिल्कुल साफ है, ये लड़ाई पिछड़ों के हितैषी और पिछड़ों के विरोधियों की हो चली है। अगर बीजेपी के लोग सवर्ण समाज में इस बात को प्रचारित करने में सफल हो गए कि योगी आदित्यनाथ पिछड़ों का जमकर विरोध करते हैं, तो फिर वो अपनी तरफ से आरक्षण विरोधी मानसिकता के सामान्य वर्ग के लोगों को पोलराइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को प्रचारित करने में सफल हो जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछड़ा विरोधी है और वो पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है, तो पिछड़ों का पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी या सपा बसपा गठबंधन की ओर हो जाएगा, जिसका अभी तत्काल रूप से चुनावी फायदा भी हो सकता है और दूरगामी रूप से राजनीतिक फायदा भी। बस भाजपा और समाजवादी पार्टी को अपने प्रचार में ईमानदारी बरतनी होगी। दोनों जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं उसे पब्लिक में स्वीकार लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को खुलेआम कह देना चाहिए कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी देने के इच्छुक नहीं हैं। अखिलेश यादव को भी ऐलान कर देना चाहिए कि वो पिछड़ों को ही प्राथमिकता देते रहेंगे, आबादी बराबर आरक्षण देते रहेंगे, ऐसे कथित अपराध का रिस्क लेते रहेंगे। और जनता को भी अपनी सुविधानुसार अपना खेमा चुन लेना चाहिए। सामाजिक न्याय और आरक्षण में यकीन करने वाले लोग अखिलेश मायावती के महागठबंधन को चुन लेंगे और पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करने वाले लोग योगी के बीजेपी को। फिर चाहे बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जगह जगह अपने आप को कहते फिरें कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, पिछड़ा होने की वजह से मेरे साथ भेदभाव होता है, योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि उनके रामराज्य में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है।